गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और डेट है 13 नवंबर। समानता, देखिए हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने ये बहुत ही अच्छे से बताया है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय होता है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाइयाँ और निरंतर संघर्ष ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश में समानता लाने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकते हैं। आप पार्क में जा सकते हैं घूमने के लिए, जो भी आपके स्थल है वहाँ पे घूम सकते हो। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को हटा दिया गया है। अगर कोई छुआछूत को मानता है तो उसको सज़ा दी जाती है। तो संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार दो तरह से लागू किए जाते हैं। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा। जिस तरीके से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है और यह योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई थी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते थे लेकिन बीच में ही छोड़ जाते थे। लेकिन जब से खाना देना स्टार्ट किया गया, ये बहुत अच्छा हो गया। स्कूल में जो है उपस्थिति में सुधार आया है और सारे बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो जाति जो पूर्वाग्रह होते हैं उनमें भी कमी आई है। देखो, लेकिन बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी अपने देश में जाति, धर्म, दिव्यांगता आदि पर, लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार होता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग ये विश्वास करने लगेंगे कोई भी कमतर नहीं है। सब लोगों को लगेगा कि सब इक्वल हैं, तभी हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो सकेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। यह आपके संविधान में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। सभी जाति के बच्चे स्कूल में एक साथ भोजन करते हैं, इससे जाति पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता मिलती है। तो ये एक तरह से इक्वलिटी लेकर आता है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। प्रजातंत्र में समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा, तभी हम समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर्स लिखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं 500। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।